ये क्या नजर लगी है या नजर लगने के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है पहले। तो किया ना, 3 सीरीज जीती थी ना। कौन सी? 2? यस इज अ 2 वाली दो। तो वो 2 जिम्बाब्वे भी इंक्लूड कर रहे हैं आप? जिम्बाब्वे तो ये मैं ये इंक्लूड हालात हो करूंगा गए आपके यार, बिल्कुल। जिम्बाब्वे भी इंक्लूड करेंगे आप? यार आंकड़ों के हिसाब से तो 3 सीरीज जीती थी ना। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ये साइम गया बस, एक चुटकी साइम, इतना सा साइम बेचारा। आपने मेरी उंगली की तरफ क्यों देखा, पहले ये बताएं। क्योंकि आपने कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया साहब, वो कीड़े जैसा कर दिया बिल्कुल। अच्छा, एक बंदा जो 6 महीने पहले टीम का रेगुलर मेंबर भी नहीं था, उसके ऊपर सब कुछ डाल दिए। डाल दिया। अजीब सी बात है यार। आप ये देखें कि ताम इतनी तोबड़ा उसके ऊपर डाल दिया, जिसको कामना डकमल कुछ और कह रहा था प्रोग्राम में। वो पम डैश हो गया था, हाँ वो कि वीप हो गया था। वहाँ वो लेके चला तो लेकिन बात यही है कि जो अवेलेबल, एक तो स्क्वाड गलत सिलेक्ट होता है, फिर जब स्क्वाड सिलेक्ट होता है जो उसमें से भी बेहतर बेस्ट प्लेयर होता 11 है उसको भी उन्हें निकलाते आती हो। है। आई थिंक स्क्वाड ठीक है, इतना बुरा स्क्वाड नहीं है। मैक्सिमम फहीम की जगह आमिर जमाल को होना चाहिए था। ये टीटी का मसला कब सॉल्व होगा? कौन सा तैयब ताहिर TT का। तैयब ताहिर का? यार तैयब ताहिर की कुछ समझ नहीं आ रही वैसे। वो उस दिन बड़ा अच्छा चांस है, फर्स्ट ओडीआई में बड़ा अच्छा चांस था उसके पास कि यार अपना लोहा मनवा ले, लेकिन उसने कुछ और ही मनवा लिया। मतलब इतनी मिसकैलकुलेशन के इतना लंबा बॉलर जेकब डफी फॉलो थ्रू में जा रहा है, आप क्रॉस में भाग रहे हो, यानी कि 1.5-2 मीटर एक्स्ट्रा भाग रहे हो, आप बहुत बड़ा रन आउट हो गए यार। और आपकी कोई इतनी फिटनेस भी नहीं है कि आप जो है वो इतना रन ले सको। और मैं तो वाकई में इरफान जूनियर से भी, मेरे जो है ना, क्या नियाजी जो भी है वो, यार अभी बहुत अर्ली है। इरफान जूनियर के साथ अबे पता यार क्या हुआ पूरा है? मैच चला गया आते उसकी वजह से यार, मतलब क्या किस तरह से खेल रहा था यार। यार बात सही है, और लेकिन अचानक से उसको बॉलर बना दिया। पुछ जाती है ना। अब मुझे एक बात बताएं, 2 बॉलर मिलके 120 रन देते हैं 10 ओवर में यार। आप अंदाजा लगाएं यार, 4 बॉलर से हम जा रहे हैं। न्यूजीलैंड भी 4 बॉलर से गया था बाय द वे, लेकिन उनका जो अब्बास था वो फिर भी अच्छे खासी बॉलिंग कर यार वो गया ना। प्रॉपर ऑलराउंडर है यार, बैटिंग भी वो अच्छी करता है, बॉलिंग भी डेब्यू पे करता था है। बॉस, डेब्यू पे था। लग और रहा था वो डेब्यू कर रहा है। और उन्होंने कहा था, दूसरे मैच में जितनी मैच्योरिटी है वो खेला है, जब फंस गई थी लगता नहीं उसकी है टीम। ना, सिस्टम से आते हैं ना ये, सिस्टम ऐसा से नहीं है आते ना। हैं वो, तो हल्की आंच पे पकड़ा था कितने अरसे से। बस फिर फट गया हमारे उसने सामने। वो किशोर कुमार वाली मूछी भी रखी हुई है, पता पतली नहीं। वाली। नहीं अच्छा, आप ये ये देखो, वैसे ये रेट्रो लुक के साथ आते हैं थोड़ा। रचिन रविंद्र भी थोड़ी रेट्रो लुक वाला है बच्चा। और ये न्यूजीलैंड के जो इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स है ना, वो थोड़ी थोड़ा रेट्रो सा लुक के साथ आते हैं। चलो ब्लैक 1 एंड बाय 1 व्हाइट कर टीवी लेते वाले। हैं ना, 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहले ओडीआई से स्टार्ट करें। पहला ओडीआई 44 पे 3 आउट है, 50 पे 3 आउट नहीं, है। पहले ओडीआई में आप वहां से शुरू करें जब वो विनर लर्न आया था ना उसके ऊपर टॉस पे, और उसने अपना अनाउंस की थी 11। वहां से बात करें। आप 11 से बात करते हैं कि जो 11 सिलेक्ट की थी। पहले तो मुझे एक बात ये बताएं, पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर बाबर आजम की सिलेक्शन उधर फेयर थी, कहाँ पे? सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स के ऊपर फेयर थी कि बाबर को ओपन करना चाहिए साइम की गैर मौजूदगी में, अगर वो फैसला ठीक था तुम लोगों का, तो अब क्यों तुम लोग उसके साथ जा रहे हो, अब्दुल्ला शफीक के साथ, जो इतने अंडे करके आया है, मतलब उसको गर्म अंडे बेचने चाहिए, मतलब गर्मियों सर्दियों में। ऐसे ही ठीक है। है, और साथ में आप इमामुल हक को लेकर आ देखो रहे हैं। इट वाज प्रीटी मच ऑब्वियस कि वो ओपनिंग का डिसीजन सही नहीं था। ठीक हो गया, ये क्लियर हो हो गया, गया। डन होगी बात, तो उन्होंने उसको रिवर्ट कर लिया उस डिसीजन को, ठीक है। विदाउट एक्सेप्टिंग। हाँ मतलब मानेगा तो बिल्कुल भी नहीं ना किसी तरीके तौर। अच्छा, टोटली न्यू ओपनिंग पेयर को इन्होंने लॉन्च मार दिया कि भाई चलो तुम भी आ जाओ, उस्मान डिस्को। और क्या खेल रहा था यार वो, ऐसा डिस्को किया उसने कि पता भी नहीं चला, 32-34 रन बना दिए। बना दिया उसने। किस तरह बनाए हैं वो, एक शॉट भी ढंग का नहीं था उसमें से। एक भी नहीं था, वाकई में भी नहीं था। मतलब जो अंड शंड जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब पसंद अंड नहीं आया। शंड एक प्लेयर होता है टीम में, अब हमारे पास एक है बीच में 4थे नंबर पे, कौन सा? रिजवान। ठीक है ना, जिस खैर वो सेकंड मैच वाली तो आपको 26 बॉल पे जो पेन स्टेकिंग इनिंग थी, जो 5 रन वाली, उस पे आते हैं, लेकिन पहले उसमें बॉडी पार्ट सारे लगे उसके। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि पहली जो ये जो 44 पे 3, ये उसी पैटर्न पे जा रहे थे कि यार 7 बैट्समैन खिला लेंगे, 4 फास्ट बॉलर खिला लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है, साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया है, तो ये भी हार जाएंगे। तो हर जो छुट्टी वाला दिन संडे नहीं होता यार, यूजुअली मिसाल है, तो ये यहाँ पे नहीं चल सका फॉर्मूला, और ये चलना भी नहीं है यहाँ पे। हर दफा कि आप 40 ओवरों में टीम बुक कर देंगे। बाकी ओवर कौन कराएगा? सलमान आगा। सलमान आगा पिट जाएगा तो कौन कराएगा? अजीब सी बात है। सलमान आगा तो उस वक्त बॉलिंग कराए जब 5 बॉलर में से कोई 5वां बॉलर पिट जाए। वो आपका छठा बॉलर, छठा बॉलर है, ठीक है, आपने उसको 5वां बॉलर बना दिया। और फिर इरफान नियाजी तो 9वां बॉलर है, उसको आपने पकड़ के 5वां 6वां बॉलर बना दिया। इट डजंट मेक सेंस यार। वो तो खैर इन लोगों को पहले। अब दुनिया में कौन सी टीम ऐसी है, तुम मुझे बताओ, जो 7 बैट्समैन और 4 बॉलर से खेलती है? ओडीआई, वो भी ओडीआई। टेस्ट आजकल मैच के तो दौर खेल में लेते हैं। जहाँ पे इतना फ्रेंडली है, बैटिंग कंडीशन, सारे रूल्स आपके फेवर में है, और टीमें ताड़ती हैं कि अच्छे बॉलरों को नहीं छोड़ती हैं, तो ये इसका तो कचूमर निकाल देना है। ये याद है इंडिया एक जमाने में करता था,
किस जमाने में? युवराज सिंह, मोहम्मद अब यार कैफ। इनको नहीं नहीं, युवराज मैं सिंह, मिसाल दे उनके रहा हूँ। पास तो छोटे छोटे बहुत सारे थे, उस वक्त उनके पास जेन्युइन ऑलराउंडर उस तरह से नहीं था, लेकिन उनके पास ठीक छोटे है। छोटे बहुत सारे थे, हार्दिक पांड्या लाइक या नहीं था। इस तरह का कोई। अच्छा, तो उस जमाने में युवराज युवराज, नया रायना, नया आया था, नहीं नया नया आया हाँ, था ना, उस वक्त उतनी बॉलिंग भी उसकी स्टैब्लिश नहीं थी उस तरह से। तो ओपनर आते थे सहवाग और तेंदुलकर, फिर तीसरा तो गंगुली आता था, या गंगुली ओपनर होता था तो वो थर्ड आता था, फिर दिनेश मोंगिया भी था उनके पास, फिर वो राहुल द्रविड़ भी था, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, ये पूरी 7 बैट्समैन की ये जो लाइनअप होती थी। द्रविड़ कीपिंग करता था बाय द वे उस जमाने में, और फिर 4 बॉलर होते थे, जहीर, हरभजन नहीं, क्या नाम है, कुंबले, जहीर खान, मुनाफ पटेल कह लो, या जो था नेहरा, और अजीत आगरकर, या जो भी चौथा बॉलर कर लें, ये 4। चलो ये, लेकिन इंडिया ने भी बहुत अरसे तक ये नहीं किया। जैसे ही एज सुन एज MS धोनी कम्स इन द टीम ना 2004 में, ये तो मैं 2002-1 की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2003 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया इसी कॉम्बिनेशन से गया था और फाइनल तक चला गया था। फाइनल में भी प्रॉब्लम वही हुई, रेगुलर बॉलर भी पिटे और जो उसके बाद मेक शिफ्ट था वो भी पिटा। जब रेगुलर बॉलर पिट जाता है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है, और अगर आपके पास बॉलर ही 4 हैं, और आजकल जो हमारे रेगुलर बॉलर जो 80-80 रन खा रहे हैं, 70-80 रन, तो छुए वाले तो 10 ओवर में 120 यार आते हैं, 50 पे 3, 15 ओवर में, मतलब मैं तो समझता है 150 पे आउट हो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि आकिफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। आकिफ जावेद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की यार। देखें, थोड़ा सा काम करके जो बॉलर आते हैं ना, अब पता नहीं आपको याद है या नहीं, PSL में जब आकिफ जावेद आया था बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा था, वो जिप नहीं थी उसके अंदर जो कि अभी फील हो रही है न्यूजीलैंड के विकेट्स के ऊपर। आई होप कि PSL भी उसका अच्छा लेकिन उसमें ना, जब ये एक नेशनल T20 हुआ था 3-4 साल पहले, तो उसमें शोएब अख्तर ने बहुत तारीफ की थी इसकी। इसने कहा, हाँ इसने बोला था, नहीं बोला था शोएब अख्तर ने कि यार आकिफ पे थोड़ी सी मेहनत करे ना PCB तो बहुत अच्छा कर सकता है। सिर्फ उसमें एक उसके एक्शन में जो प्रॉब्लम है, जो उसका लैंडिंग फुट है ना, वो बहुत लंबी जंप लेता है, और वो बहुत लंबी जंप के बाद तो उसमें ना उसके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है नी पे। ये अभी मेरे ख्याल से राशिद लतीफ ने भी आइडेंटिफाई किया है कि वो उस पर थोड़ा सा उसको काम करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा तुम्हें लगता है मिचेल स्टार्क जैसा एक्शन उसका थोड़ा सा एंड में जब वो जंप लेता है, लेकिन जंप उसका ज्यादा है, जंप ज्यादा है, मिचेल स्टार्क का इतना जंप नहीं है, वो हल्का। अच्छा, हाइट इसकी भी ठीक है, सही है, मतलब इनफ फॉर अ बॉलर, नॉट हसन अली वाला छोटा नहीं है, छोटा वाला नहीं है, हाँ, लेकिन ये सही है। तो 138 पे अगर वो बॉलिंग कर रहा है, 26 साल उसकी एज है, 24 साल, सही है। हमारा शाहीन अफरीदी वो भी उसी पेस पे बॉलिंग कर रहा है, और वो खेल रहा है इतने अरसे से, और वो ज्यादा से कम हुआ है, तो ये कम से ज्यादा मतलब 140 सही है। अगर 140 पे उसने 144 भी वैसे 1-2 बॉलिंग कराई है। देखिए काशु भाई, पेस आपकी शाहीन की 140 टच कर रहा है, लेकिन 140 टच करने का मतलब ये नहीं कि जिप आ रही है, कट नहीं है ना, जिप भी नहीं है। अब आपको याद है हसन अली की कितनी जिप आ रही थी 2016 पे, आपको कुसाल मंडिस का बोल्ड भी याद होगा, जब उसके अंदर आई थी, जिप हुई थी बॉल, इतनी कोई तेज नहीं थी लेकिन लग के जिप हो रही थी बॉल। ये तभी होती है क्योंकि फिटनेस अच्छी होती है, और शाहीन के तो कितने मसले आइडेंटिफाई किए हुए हैं सब लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। आई डोंट थिंक कि इसको कम से कम 1-1.5 साल तक तो सिलेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ना T20s के अंदर, ना वनडेज के अंदर, और टेस्ट मैचेस वो खेलना ही पसंद नहीं करते, वो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में खेलना पसंद नहीं करते। तो और न्यूजीलैंड की बैटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा ना ट्रिकी पिच थी, और वी वर लकी कि हम टॉस जीत गए थे, हम 150 पे 3 9 पे 4 यस इज अ 2 हो जाता वहां पे, और फंस जाते हैं हम। तो इन्होंने यार उस हालात में जाके, वही चार्ली, क्या नाम है उसका, चार्ली कह रहा हूँ, चैपमैन, और क्या है वो मिचेल, यार इन दोनों ने तो घर देख लिए जैसे बुराई ने घर देख लिया होता है। तो चैपमैन और ये 250 रन तक ले गए यार, 260-70, और फिर अब्बास ने आके जो कैमियो कर दिया 344। आई थिंक इसमें लेके जाने भी दिया। ये ना मुझे समझ नहीं आती कि बॉलर कैसे ब्रेक होगी पार्टनरशिप यार, मुझे ये समझ वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक था ना यार, कैसे होगा? मुझे बात बताएं कि रिजवान को पता है कि सारा मुद्दा मेरे ऊपर आना है, तो भाई तूने बॉलिंग चेंज करना है, तो कौन सी टीम लेकर जा रहा है? तो 5वां बॉलर लाएगा कहां से? बाबर आजम से बॉलिंग कराओगे आप? मतलब फजूल किस्म की हरकतें। और सेकंड पे अगर हम फौरन आ जाए सेकंड पे, या बैटिंग पे करनी है? मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सेकंड के अंदर जो सिलेक्शन की है वो इंतहाई पैनिक स्ट्रिकन सिलेक्शन थी। उसके बाद पूरे 5 बॉलर खिलाने, ठीक है, पूरे खिला दिए, और एकदम से उन्होंने जो है ना 360 टर्न मारा, नए कितने लोगों को बिठा दिया आपने, और ऊपर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं। आपको पता है ये दोनों ने तो कुछ करके नहीं देना। नीचे से 3 प्लेयर हैं आपके, रिजवान, बाबर और आगा, रन करेंगे तो ये करेंगे, यही रन का, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तो अजीब सी सिलेक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप न्यूजीलैंड वालों ने बस एक चीज देख ली है, उनको ये आइडिया हो गया है
आए और जस्ट बैंगिंग पटके। शॉट, हाँ बस बॉल that's पटके it। बस, इनके कुछ नहीं होने वाला। शुरू से ही वो परेशानी में जो है सारा कुछ हो जाएगा। तो पहले मैच में 344 के टारगेट में हमें तो नहीं लगता था कि ये लोग करीब भी जाएंगे हाँ। सीरियसली, लेकिन जब वो स्टार्ट अच्छा मिल गया, किस्मत ने साथ दिया। उस्मान ने जिस तरह की इनिंग खेल रहा था वो, फिर भी मुझे था कि यार जितने भी आ जाए बोनस है। हाँ जिस तरह से वो खेल रहा था तो उस तरह से वो 60-70 रन भी कर सकता था। हाँ। वो खैर कर नहीं पाया, लेकिन क्योंकि जितनी तकलीफ दे वो खुद भी खेल रहा था और परेशानी भी हो रही थी, तो अनफिट भी हो गया वो बैठे बैठे नहीं, हमने देखा कितना नाचा है वो, उसके घुंघरू टूट गए, इतना नाचा है इतना वो। जोर से नाचा मैच के में घुंघरू टूट गए। घुंघरू टूट गए उसके, निकल हो गए बेचारे को यार, 40 रन करते करते बिल्कुल हिल गया ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर हिल गया यार। वो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ का चला वो, और वो फिर वही हो फिसल गया, जादू हो गया। खैर तो वही वाला हुआ, अच्छा स्टार्ट मिल गया हम्म, इनको। पाकिस्तान देखें, सीधी सी बात ये है कि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में चेस किया था बड़ा टोटल, तो आपको शुरू से अच्छा स्टार्ट मिल गया था, आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाता कैपिटलाइज कर लिया था ना उसके बाद हाँ, यार। फिर तो थोड़ा उसके बाद इवन दो आई फील के बाबर रिजवान जब उस टाइम पे खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि काम थोड़ा स्लो होना शुरू हो गया है, गड़बड़ होनी शुरू हो गई गड़बड़ थी। होनी लेकिन शुरू अच्छी हो बात गई ये है। थी कि बाबर ने 2 दफा रिस्क लिया, एक दफा हाँ। रिजवान ने लिया, और छक्का के मार के थोड़ा सा ये लोग मैच में तो इन थे। बाबर ने देखो बेहतर तरीके से खेला ब्रेसवेल को, बाबर ने बहुत अच्छा खेला ब्रेसवेल को यार। अच्छा प्रॉब्लम में फिर भी था वो, मतलब वो सिंगल्स नहीं ले पा रहा था, वो 4-4 3-3 बॉल डॉट भी खेल रहा था। लेकिन एक अच्छी चीज थी कि चलो रिजवान का तो कैच अच्छा पकड़ लिया उसने, वो निकाल नहीं सका अब्बास की बॉल पे। सलमान आते ही फ्री फ्लोइंग खेल रहा था, सलमान ऐसे ही खेल रहा है कुछ टाइम से। इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि चौथे नंबर पे अगर सलमान आए तो टीम का मोमेंटम चेंज हो और जाएगा, बिल्कुल ऐसे प्रेशर ही। कम हो जाएगा दूसरे पे। 21 रन भी हमने लिए नेथन स्मिथ के ओवर में, और रिजवान के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बॉल थोड़ी और पुरानी हो जाएगी, वो लेग पे लप पे थोड़े बेहतर मार सकता है। ऊपर उसको स्पिनर लगे होते हैं, नहीं ली जाती करीब से सिंगल। ईगो का मसला है ना। अरे भाई चौथे नंबर पे आना, याद नहीं है जब वो कप्तान भी नहीं था, बाबर कप्तान था, उसको मिकी आतर ने 5वें हाँ। नंबर पे डाल के शान मसूद को चौथे पे इन कर दिया था, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मैं इस नंबर पे खुश नहीं हूँ। अब वो अपने आप को नंबर 4 का बैट्समैन समझते हैं, अब उनकी तो मर्जी है भाई। कैप्टन भी है, कुछ कह भी अब नहीं तो सकते आप कैप्टन है, उसको। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो जब ये दोनों खेल रहे थे तो बस एक ओवर में एक बड़ी अच्छी चीज थी कि ब्रेसवेल का आखिरी ओवर था, और बाबर जो है ना 2 सिंगल लिए, एक बाबर ने सिंगल लिया, एक सलमान ने लिया, फिर बाबर स्ट्राइक पे आ गया, 3 बॉलें डॉट हो गई, और सलमान उसको कह रहा है कि नहीं करी क्योंकि आखिरी हाँ। 56 रन दिए थे उसने 9.5 में। तो बाबर ने ना आखिरी सेकंड बॉल पे निकल के मारने की कोशिश की तो उसने शॉट कर दी। ब्रेसवेल तो है भी तो 18 ग्रेड का ऑफिसर हम जैसे कहते हैं, तेज आदमी। तो बाबर ने बचा लिया, स्टंप भी नहीं हुआ, रोक ली उसने। आखिरी बॉल पे बहुत अच्छा शॉट मारा बाबर ने, देखा ना तुमने, उसने शॉट की दोबारा, तो बाबर पीछे ही था, रेडी था वो। कवर आ गई थी, सारी चीजें फिल्टर हुई उसके दायरे के अंदर, उसने जो पीछे हट के चौका मारा तो उसके स्टैट्स भी सही हो गए, 10 में 60 हो गए, हमारा ओवर भी सही हो गया, ले लिया मेन उनके स्पिनर से। यही करना था। यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैटर करती है ना कि ओवर के 2 ओवर बाकी थे सिर्फ, 4 ओवर अब्बास, 4 ओवर वो यार क्या नाम है उसका, नेथन स्मिथ, जो हमारी टीम से खेलता है, मैं कह रहा हूँ हमारी टीम से जो खेलता है, मतलब हमारा एक वाहिद हमदर्द है जो हमें रन देता है। थोड़ा सा देख लेते और को, जब आप 3 बॉलें पी चुके हो तो मारो मत मारो छक्का ना उसको यार, जब आपको पता है पीछे तैयब ताहिर, वो टीटी और वो छोटा राइफल इरफान सब तो फारिज है यार, कुछ चलती नहीं है, पानी की गन है सारी, चलना नहीं है किसी ने यार। इन लोगों को चलना चाहिए था कसम से। इरफान ने ऑस्ट्रेलिया में भी बेहतर परफॉर्म सिर्फ बाबर आउट नहीं होता। देखो ना जब आप मैच पूरा करके जाओ ना, बाबर मैंने ये नहीं कहा उसने खराब खेला, बहुत अच्छा खेला, 78 रन बना 83 बॉल पे, लेकिन यार एक कोई मैच जितवा के भी चले जाओ, 115-20 बना के ले जाओ ना, बल्ला ऊपर करके जाओ ना। सलमान खेल रहा है तो आपको जरूरत ही नहीं थी एक चौका मारना, ओवर में क्या मसला था, 12 में 96 रन चाहिए यार, 8 का एवरेज आता है कुछ भी नहीं है। आप अक्सर देखेंगे जब भी इस तरह की पार्टनरशिप्स लगती है ना, बाबर इज द वन हू गेट्स आउट। इसका मतलब ही यही है ना कि भाई आप एंड तक लेके नहीं जाते। जिस मैच का तुम अभी कह रहे हो साउथ अफ्रीका 355 हमने चेस किया, तो उसमें रिजवान और सलमान दोनों खेलते रहे ना यार, एक भी आउट हो तो वहां भी हम फंस जाते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन में बाबर इज द वन हू गेट्स आउट फर्स्ट, तो वही सिचुएशन खराब करता है। और उस दिन तो यार अनलकी भी हो गया यार, वो रन आउट हो गया फजूल किस्म की, पहली बॉल पे इनसाइड एज यार, मतलब सारा कुछ हमारे साथ ही होना था। यही तो देखो 10 ओवरों में 90 हो सकते थे, विच वाज वेरी डूएबल, कुछ भी नहीं थे, और आपके मीठे बॉलर थे, छोटा ग्राउंड था। खैर मतलब आप पहला मैच जीतते ना तो एक चेंज हो जाता ना, गेम ही चेंज हो जाता, बैटिंग में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता कि हाँ हम लोग खेल सकते हैं, इतनी स्पाइसी विकेट्स के ऊपर खेल रहे हैं। दूसरे मैच में फिर फंसाते हैं, फिर वो बना लेते हैं यार एक जगह से निकल के 105 पे 5 थे, 32 पे, बिल्कुल 32 पे 5 आउट है। समझ से सुफियान की बॉल समझ में नहीं आ रही थी, पहले चैपमैन नहीं था तो इस दफा हे, कभी कोई हे चिपक जाता है, कभी कोई चे चिपक जाता है, मतलब यही चल रहा है हमारे साथ। और हम सबके लिए बे हैं। वो तो उसके 100 हो जाते हैं, किसके? हे के।
हाँ वो रन कम पड़ गए, एक आधा चौका और खा लेता वो वसीम जूनियर या हारिस रऊफ तो शायद बन जाती बात। यार आप ये देखें हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सुबह 3 बजे उठ के फ़हीम अशरफ पहला ओवर कर रहे हैं। इतने बुरे हालात कम हो से गए कम हैं दूसरा ही कर लेता है, पहला क्यों कम से दे कम दिया यार? दूसरा कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग ये हालात हो गए कि न्यूजीलैंड की विकेट्स के ऊपर मैं हम वी समझा आर नॉट एक्साइटेड अबाउट आवर बॉलर्स। कुलसेकरा बॉलिंग कर रहा है ऑफ स्टंप के बाहर। ऑल्दो उसको रन इतने नहीं पड़े लेकिन रन बना भी गया वो बॉय। नहीं यार देखो, बिल्कुल फ़हीम अशरफ को हम बहुत बड़े फैन नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान की जो कॉम्पोजिशन होनी चाहिए ना टीम में, उसमें फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल या इस पाए का कोई भी ऑलराउंडर, इस पाए से बड़ा इस कैटेगरी का कोई ऑलराउंडर होना चाहिए। आपके पास दो ही हैं अभी, आपके पास आमिर जमाल है, फ़हीम अशरफ है। आमिर जमाल का मसला ये है कि ही इज ऑलमोस्ट इंजर्ड, हर वक्त इंजर्ड रहता है। आमिर यामीन बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट था यार, उसको बड़ा जाया किया आमिर गया। यामीन को ना एक दो मैच ही खिलाया गया, बहुत ज्यादा उसको ना इस तरह के, उसकी बैटिंग तो बहुत ही अच्छी थी। इवन हमाद आजम बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट था, उसको भी नहीं बनाया गया। उसकी बॉलिंग थोड़ी मीठी थी लेकिन 4-5 ओवर इयान हार्वी भी तो खेला ना भाई, कितनी देर खेला। अच्छा ये राणा साहब ना एक जमाने में काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट मैचेस में भी, फिर टेस्ट मैचेस भी भाई वो आपकी इंग्लैंड वगैरह में, इंग्लैंड वाले में टेस्ट मैचेस में, आयरलैंड में भी याद है उसने इनिंग खेली थी। एक आयरलैंड में भी उसने इनिंग खेली थी जब पाकिस्तान के ऊपर से आउट हो गए थे, नीचे से आके इनिंग खेली थी। इतना बुरा नहीं है ये जितना बुरा हमने बना दिया। अगेन वही वाली बात है कि आप जगह पे तो करें ना, आपको एक अच्छा स्पिन ऑलराउंडर सब कॉन्टिनेंट में चाहिए होता है कम से कम, जेन्युइन, ठीक है, जो आप कपल करते हो एक अपने अच्छे स्पिनर के साथ तो आपका बैलेंस ठीक हो जाता है। और बाहर सीना कंट्रीज में जाते हैं और कुलदीप टाइप, हाँ बाहर जाते हो तो आपको एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होता है विद योर मेन लाइन स्पिनर। एक मेन स्पिनर होगा आपका, 3 आपके मेन बॉलर होंगे, एक आपका ऑलराउंडर होगा, 4 आपके पूरे बॉलर हैं, एक आपका जेन्युइन ऑलराउंडर है। जिसको पिटाई लगती है तो बैटिंग में से 6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर, 4 स्पेशलिस्ट बॉलर, जिसमें फास्ट और स्पिन में सिंपल ये कॉम्बिनेशन है। इतनी कहानी है, आपसे यही नहीं बन पा रहा, पता नहीं आकिब जावेद जो है वो क्या ईगो का मसला है यार। जो क्रिकेट बोर्ड गैरी क्रिस्टन या जेसन गिलेस्पी जैसे लोगों को हटा के इन लोगों को लेके आ जाए यार, जिनका कोई ना तो बाप क्या बोल यार भाई आप। और वो हटधर्मी पे हटधर्मी है ना, वो जो सनी देओल कहता है तारीख पे तारीख, तो ये हटधर्मी पे हटधर्मी चल रही है। आप एक लिमिट तक ही कुछ करेंगे ना, मतलब आपने पूरी जो हटधर्मियों की जो फहरिस्त बनाई हुई है कि मैंने इसी को खिलाना है, उस्मान का कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है। आप ओडीआई क्रिकेट यार मतलब आप अपने इस टाइम पे वो देखें ना यार, आप चांस था आप सादा फ्रांड को कॉल कर लेते ना यार। आप रोहिल नजीर को क्यों नहीं खिला रहे? आप रोहिल नजीर यार, पे तो आपका डोमेस्टिक में भी इतना इग्नोर हो रहा है यार। हाँ रोहिल नजीर को क्यों नहीं खिला रहे? इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट था आपका, ओडीआई का प्लेयर था वो। तो उस तरह तो बहुत सारे हैं यार, और बहुत सारे हैं, लेकिन आपने उस्मान के साथ हसीबुल्लाह है, यार ये कितने टूर करा लिए आपने उस्मान को, कितने टूर करा लिए आपने, वर्ल्ड कप खिला दिए उसको। अल्लाह माफ करे उसको वर्ल्ड कप की टिकट नहीं मिले, उसको आपने वर्ल्ड कप खिला दिया ग्राउंड में लेके जाके, वो भी मुफ्त में। और इंडिया और के पैसे दिए आपने मैच में वो भी थे, उस्मान भी थे। हाँ वो इंडिया का मैच पहले बड़े होगा इस बॉल पे, लोग जो है वो मतलब उस पे फास्ट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्पिन पे आउट हो गए। ओरिजिनल है ना, डिफरेंट है, मतलब जो कोई काम नहीं करेगा वो मैं करके दिखाऊंगा। वो और उसी ओवर में फिर फखर आके एक छक्का मारता है अक्षर को। फखर की तो बात ही और है। आई थिंक ये लुक बहुत डिफरेंट हो जाएगी, फखर साहब ऊपर से आएंगे तो ये उसी बात का वेट कर रहे हैं, ये उसी टाइप उसके पहले सारे जो है ना लर्न करते रहे हम। ये वही वाला है वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में गया था ना, वेट कर रहे थे कि फखर आएगा तो वो रन करेगा, हम लोग सिर्फ डॉट बॉल खेलेंगे। मतलब बेचारा जो बिल्कुल लंगड़ा रहा है, उसकी उसको रन लेने के लिए भेज दिया उसको कि चलो खेलो, तुम ही खेलो। लर्न नहीं हुआ उस टाइम पे यार। यही तो बस वो है ना, अब रिकॉर्ड इतना खराब होता जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 3 वहां मैच हार गए, 2 वहां और एक वो वर्ल्ड कप का मैच, फिर 2 यहाँ, 4 T20, मतलब यार हमने कुत्ता बना दिया। यहाँ वहां पे भी पीट रहे हैं, वहां पे भी पीट रहे हैं। ये न्यूजीलैंड से इतना ज्यादा पीछे चले गए हैं मैं मेंटली के शायद गली मोहल्ले की टीम भी इनको हरा दे आके। न्यूजीलैंड की सी टीम, उन्होंने नाम भी सी रखा हो, सी से आते हैं सारे। चैपमैन है, आप देख लें, सी से चैपमैन है। और कौन है सी से? चे है नहीं, उसका नाम तो है। सी लगाते तो वो भी हो गया, तो सारी सी है, तो पूरी टीम सी है। खैर चलें, अब अभी करंट सिनेरियो के अंदर आप देखें, अगर आप एक टीम चुनते तो आप मुझे बताएं ओपनर कौन होंगे अभी? प्रोवाइडेड के वो दोनों खेल रहे हैं, मतलब फिट है साइम और ये। नहीं वो प्रोवाइडेड के वो फिट नहीं है, प्रोवाइडेड की फिट नहीं है ना। तो देखो इमाम इज आई थिंक इज अ हिस्ट्री, सही है ना, खत्म हो गया उसका, क्योंकि उसकी फिटनेस इतनी बुरी है, उससे तो यार ना फील्डिंग होती है ना भागा जाता है। उसने अपने आप गोश्त का पहाड़ बना लिया अपने आप को, सीरियसली। आई थिंक के बाद बहुत दावतें खाई हैं उसने। यार दावतें खाओ, लेकिन अपने आप को फिटनेस रखो ना। मतलब
अगर प्रोफेशनल हो तो आप अपने आप को मतलब सारे बॉडी मैकेनिक्स तो आप मैच करते हो ना, यार, वो कितना ज्यादा अनफिट नजर आता है यार, बहुत ज्यादा, बहुत मोटा हो गया विराट कुछ विराट कोहली ज्यादा ही ने ना, मुंह इतना बड़ा हो गया उसको तो विराट यार। कोहली ने एक बात की थी, सिराज के साथ बैठा हुआ था लोग, वो थोड़ा सा लाइट माहौल में बात कर रहे थे, हाँ। पता नहीं हमने देखा या नहीं देखा, कि मैच से पहले क्या खाते हैं, तो सिराज को देखे तो हंसना शुरू हो गया, कहता है ये तो बॉलर है, इनको तो पता है कि 24 बॉलें जो है स्प्रिंट मारनी है, मुझे तो पता है कि यार मुझे एक ही बॉल लगनी है और वो मेरा काम हो जाएगा, तो सही हमें बात है। देखना पड़ता है, ये लोग तो खा लेते हैं। तो भाई ये देखो जरा इनके हालात, इतने इतने मुंह लेके कहाँ जाएंगे ये तो लोग। देखो ये तो मेरे हिसाब से अगर फखर और साइम नहीं है अवेलेबल आपके पास, तो साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में करता है ओपनिंग, रेगुलर करता है ओपनिंग, उसी के साथ जाऊंगा यार। मैं हसीबुल्ला को पिक करूं यार। ये सब बच्चे कब सीखेंगे, वही वाली मिसाल है ना, ये कब तक ही खेलते रहेंगे ये लोग यार। हसीबुल्ला कोई उस्मान से बुरा प्लेयर तो नहीं है, ना, हसीबुल्ला लुक्स मच बेटर। हसीबुल्ला को आपने कभी जगह पे खिलाया ही नहीं, कभी मतलब मुख्तलिफ नंबरों पे खिलाया ना अजीब उसको, अजीब पांचवा नंबरों पे चौथा आप खिला रहे हो, तीसरा। आप 4-5 मैचेस दो तो सही उसको जगह पर। अब आप मुझे एक बात बताएं, इरफान नियाजी की भाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल दोस्त ने उसने बहुत बुरा खेला है, ऑस्ट्रेलिया में उसने आपको इनिंग खेल के दी, जो T20 थी, T20 के दिन नहीं खेल के दी, आपने दोबारा उसको T20 स्क्वाड में नहीं रखा था, आपने उसको टीम से भी निकाल दिया। उसके बाद में जैसे ही वो ब्लूम करना शुरू करते हैं, आप उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और वो यंगस्टर क्या सोचेगा, वो कई क्वेश्चन करेगा कि यार मैंने क्या गलत किया है इसमें, क्या मैंने गलत किया, कुछ भी नहीं। आप कंटिन्यूटी तो देना उसको। इरफान नियाजी आई थिंक गन फील्डर है और वो अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उसको देना चाहिए टाइम। अब तैयब यार ताहिर का भी इरफान मसला खेले ये और है। तैयब कोई भी खेले ना, हाँ, नंबर 6 से ऊपर यानी कि पीछे नहीं खेलना चाहिए किसी को। नहीं, 7 में यार ये थोड़ी होगा कि आप 9 बैट्समैन खिला लें, हाँ, नहीं, आप नहीं, ऐसे जीत जाएंगे, कोई भी टीम ऐसे जीत जाएगी, कभी भी कभी नहीं भी नहीं जीतेगी। जीतेगी, जो मर्जी कर लें। ये एक रोल होता है हर का यार, मतलब 7वें नंबर पे कोई आ रहा है, अगर वो थोड़ा खेल भी जाए तो उसके साथ 3 बॉलर खेलेंगे पीछे, मतलब 7वें नंबर पे तो बैट्समैन का कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में आ रहा, वो प्योर बैट्समैन। प्योर बैट्समैन का नहीं आ रहा, आपका बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए वहां पे आपको। इन सब चीजों के बीच में हमें कोई अच्छा क्या मिला है, एक सलमान आगा मिल गया है जो हर तरह के क्रिकेट खेल सकता है, उसने प्रूव कर दिया। वो तो एक सुफियान मुकीम को उसने एक T20 खिलाया बड़ी मुश्किलों से, 5वां T20, और 2 दो ओवर ओवर में दिए 5 में 2 आउट। और उसने भी देखिए मेरिट पे सिलेक्शन है ना, वो थप्पड़ मार रहा है वो उनको, यार पता लग मतलब रहा है, साफ पता लग अबरार रहा पे इतना ओवर रिलायंस करना। अच्छा कुछ दिन पहले अबरार तो टीम का पार्टी नहीं होते थे आपकी, और अब और इतना सा बॉल उसका इधर उधर होता है। आसिफ अब ये देखें, कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें एक साथ ही स्ट्राइक करती हैं, तो पाकिस्तान जिस तरह से जो है ना एक डार्क होल में जा रहा है, हमारे पीछे भी देखें डार्कनेस हो गई है, लाइट भी गिर गई है, लाइट गिर गई है, और हम भी गिर गए, हमारी टीम भी गिर गई है, नजरों से भी गिर गए, परफॉर्मेंस तो गिरे हुए थे, नजरों से भी गिरे हुए हैं अभी इस टाइम पे। यार हम तो दुश्मन को भी पाकिज़ा सजा देते हैं, यार कसम से नजरों से गिरा देते हैं, वो है ना शेर। और मुझे नजरों से एक्चुअली में ये यंग टीम नहीं गिरी, यंग टीम में तो एक्चुअली वो दिस इज द दैट इज द ओनली उतने नहीं खली है वो, दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस। इस वजह से हमने देख लिया, आकिब जावेद की वजह से देख लिया, या सुफियान मुकीम की वजह से पूरा मैच देख लिया हमने, और अगला भी नहीं की वजह से देखेंगे। बिल्कुल शक्लें देखने का दिल नहीं कर रहा। अजहर महमूद, आकिब जावेद, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, इंटरिम कोच चाहिए अभी भी, और इसने बाद में बोल देना है, काशिफ ने बाद में बोल देना है कि मुझे तो इंटरिम बनाया था, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, और वो जो 5 मेंटोर्स हैं, एक मेंटोर जिसमें से एक यंग बच्चों को निकाल के खुद टीम में चला टीम में आता है और खुद टीम में खेलने के लिए यार, छोड़े यार, मतलब ये सच अ डिसग्रेस यार, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। ये जो वहाँ पे बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं, ये डिफरेंट चैनल्स पे आके बोल के चले जाते हैं, और इनके अपने स्टेक्स हैं पीसीबी के अंदर, तो यू कैन नेवर बी न्यूट्रल, और न्यूट्रल तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है।